हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने सुबह की तरह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने वो टॉपिक लिख लिया होगा। और आज मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया था ईडब्ल्यूएस कोटे पे, तो आई होप कि आपने वो आर्ग्यूमेंट पूरा लिख लिया होगा, क्योंकि बिना लिखे कुछ नहीं होगा सर। आप ये बात गार्ड बना बांध के बैठ जाइए। इवन मैंने भी जब अपने पेपर टू की प्रैक्टिस की थी, तो आप मानेंगे नहीं, मैंने एक्सट्रीम प्रैक्टिस की थी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप सोचे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है सिर्फ मॉडल आंसर देख लेंगे हो जाएगा, तो सर आप बहुत बड़े धोखे में हैं। और ये धोखा आपका कब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आप पेपर टू देने बैठेंगे और आपके हाथ पैर फूलेंगे कि आपको कुछ हाथ पे लिखने में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लीज प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग चाहें तो अभी स्टडी फंडा की पेपर टू की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे इवेल्युएशन और आंसर फीडबैक के साथ, और मॉडल आंसर्स के साथ। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 10 टेस्ट हैं सर, आप देखिए। इन 10 टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको इवेल्युएशन भी मिल जाएगा, आप क्या गलत कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और इसकी फीस क्या है, 3999। आप इतने में चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फंडा की एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ से भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी टेस्ट सीरीज की। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जैसा कि आपको पता है, ईडब्ल्यूएस कोटा का मैंने आपको आज आर्ग्यूमेंट दिया था, इस पे आपको लिखना था। तो ये हम देखेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में आया क्यों। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, फॉरवर्ड कास्ट के लिए। तो ये इस रीसेंट कंटेक्स्ट की वजह से न्यूज़ में आया था। ये यही हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे फॉर में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको फॉर और अगेंस्ट में पाँच पाँच पॉइंट्स दूँ, क्योंकि पाँच पाँच पॉइंट्स देने से क्या होता है, आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है मार्किंग में। अगर एक पॉइंट पे आपको अच्छा पॉइंट लिखा है तो एक मार्क भी मिला, तो आप टोटल आर्ग्यूमेंट में 10 मार्क्स से भी ज़्यादा उठा सकते हैं, जो कि बहुत होते हैं CAPFAC पेपर टू के लिए। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो सबसे पहला क्या है, फॉर। तो आप देखिए, मैंने आपको टॉपिक क्या दिया था, EWS कोटा इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरा टॉपिक ये था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसके लिए फॉर में पॉइंट्स लिखे हैं। देखो, रिजर्वेशन क्या था, किसके लिए डिज़ाइन हुए थे, SC ST के लिए डिज़ाइन हुए थे, बेसिकली OBC के लिए डिज़ाइन हुए थे। जितनी भी लोअर कास्ट है, उन पे जो अत्याचार हुए हैं उसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए चालू हुए थे। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये इन सारी कास्ट के साथ इनजस्टिस है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बैकवर्ड क्लास को आप सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। तीसरा, 50% सीलिंग, जो कि इंदिरा साहनी केस में डिफाइन की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इफेक्ट ना हो, इसलिए 50% रिजर्वेशन कोटा की आप लिमिट जो है उसको ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो 8 लाख की EWS की एनुअल इनकम क्राइटेरिया है, वो OBC की क्रीमिलियर के बराबर है। तो आप सोचिए, आप फॉरवर्ड क्लास का क्रीमिलियर और OBC का क्रीमिलियर दोनों एक पायदान पे रख रहे हो, तो क्या जस्टिस है, जबकि OBC के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुई है। तो ये एक पॉइंट इसके अगेंस्ट में जाता है। हमारा अगला पॉइंट है इरेशनल लिमिट। NSSA को एक सर्वे आया था, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, उसके हिसाब से EWS रिजर्वेशन की जो लिमिट है, उसमें मेजॉर मतलब बल्क ऑफ द पॉपुलेशन आ जाएगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन आ सकती है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये जो लिमिट है वो इरेशनल है। ये कुछ बेनिफिशियल होगी ही नहीं, क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा मानना है कई लोगों का। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया, जो कि अगेंस्ट में फॉर में है। अब हम देखते हैं कि अगेंस्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहला, राम मनोहर लोहिया एक वेटरन सोशलिस्ट थे, उनका भी ये मानना था। उन्होंने बहुत ज़्यादा वोकल रहे, वो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के अगेंस्ट। उनकी राइटिंग्स और स्पीच थी, हमेशा पब्लिक डिबेट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है कि भाई सोशली, ध्यान दीजिएगा, सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को हमें अपलिफ्ट करना है। यहाँ उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए थे, सोशली इकोनॉमिक दोनों। तो अगर हम सोशल बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या हम इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दे सकते? ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में, वो था कि हमने आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए EWS को रिजर्वेशन दिया है। तो आप सोचिए, अगर DPSP को एनफोर्स करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? तो ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो गया, जो इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट हुई थी कि इंदिरा साहनी का जो प्रिंसिपल था,
सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो उसको किस पे बेस किया है? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई 27% कोटा ओबीसी के लिए एक्सेप्टेड है, और ये 27% सिर्फ जो ओबीसी के लिए एक्सेप्ट किया था वो सिर्फ सोशल बेसिस नहीं था उसका, सोशल और इकोनॉमिक बेसिस मिक्स थे। तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो ये हमारा तीसरा मेजर पॉइंट हो गया। हमारा चौथा पॉइंट क्या है? देखो भाई, ईडब्ल्यूएस कोटा ना ही तो इक्वालिटी वायलेट करता है, ना ही बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डॉक्ट्राइन। क्यों? क्योंकि ये रिजर्वेशन 50% के अलावा है। ये एडिशनल 50% के अलावा 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। हमारा अगला मेजर पॉइंट, जो कि पांचवा पॉइंट है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है भारत में, जो जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव होता है, उसको मिटाएगा। क्यों? अभी तक जो आपको आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण सिर्फ किसको मिलता था? नीची जाति को, एससी, एसटी, ओबीसी। लेकिन अब आरक्षण किसको मिल रहा है? फॉरवर्ड क्लास को भी। तो अब ऐसा नहीं है कि आरक्षण सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी तक लिमिट रह गया, अब आरक्षण अपर कास्ट में भी आ गया है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर है। तो ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की तरफ अपर कास्ट एक नीची नजर से देखते थे रिजर्वेशन की वजह से, इसमें रिडक्शन हो सकता है। तो एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट है, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है। तो कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, तो हमें कंक्लूजन हमेशा बैलेंस देना है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? जो आरक्षण है वो बस एक हथियार है सोशल ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट। वो कोई वो नहीं है, मतलब इट इज नॉट एन एंड, इट इज जस्ट द मीन्स टू अचीव सम एंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर रिजर्वेशन हमको भी पता है कि भाई जरूरी है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट रिजर्वेशन सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए सरकार को फोकस करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, स्कॉलरशिप फंड्स, कोचिंग और अदर इफेक्टिव सोशल अपलिफ्टमेंट मेजर्स की तरफ, ताकि रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े। और एक और चीज, गवर्नमेंट को एक ऐसा माहौल एंटरप्रेन्योरशिप का बनाना चाहिए जहाँ पे जो इंडियन यूथ है वो जॉब गिवर्स हो, ना कि जॉब सीकर्स हो। अगर ये पैराडिम शिफ्ट हम ला पाए तो रिजर्वेशन की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, रिजर्वेशन इज जस्ट एन मीन्स टू अचीव सम एंड्स, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। समझ रहे हैं आप लोग? रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं फॉरवर्ड क्लास के अगेंस्ट, हम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएं। ये हमारा एंड है। हमारा एंड ये नहीं है कि रिजर्वेशन ही हम इनको दें, मतलब रिजर्वेशन के थ्रू रिजर्वेशन नहीं अचीव करना है, रिजर्वेशन के थ्रू हमें इक्वालिटी अचीव करनी है। अगर हम वो अचीव नहीं कर पा रहे तो रिजर्वेशन का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अगर कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी इधर आ गई है, तो इसी वजह से हम नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रिजर्वेशन का अगर एंड आ चुका है, उसने अचीव कर लिया है, तो फर्दर रिजर्वेशन देने का मतलब नहीं है। रिजर्वेशन कांट बी ग्रांटेड इन परपेचुटी। रिजर्वेशन का अगर हमें एंड्स के हिसाब से देखना है, तो आप लोग आई थिंक समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सी ए पी एफ ए सी 2023। और प्लीज़ आप लोग लिखिए, क्योंकि लिखे बिना कुछ नहीं होगा सर। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज़ की मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, 10 टेस्ट हैं। 15 मई से चालू है, परसों से चालू है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है ज्वाइन करने के लिए। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।